हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम यहाँ पे लाइव टेस्ट जो एनसीवीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से होगा, तो हम लाइव टेस्ट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनसीवीटी एमआईएस जो आपका निम्मी ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और इस मॉक टेस्ट से ही आपके क्वेश्चंस लगभग आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 में यहाँ पे हम देखते हैं। और इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आपके यहाँ पे नट बोल्ट, पेज, थ्रेस्ट, विभिन्न प्रकार के लॉकिंग उपकरण, इसमें से हम एक एक करके इनको हम लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम यहाँ पे देखते हैं इसको, और यहाँ एक ये क्वेश्चन आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ समय दिया गया है और उसके आधार पर कुछ टाइम दिया गया है और उसके आधार पर इनको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉक नट या चेक नट को डैश डैश चम्फर्ड किया जाता है। चम्फर्ड किया जाता है ऊपरी सतह या निचली सतह या किसी और नहीं, या फिर दोनों। तो यहाँ पे बोथ साइड हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर हो गया, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लाइव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे पूछा है BSW थ्रेड स्क्रू थ्रेड के थ्रस्ट डैश एंगल हैं। 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे आई थिंक डी आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं इसका क्या सही जवाब है। तो ये करेक्ट आंसर आपका डी इज़ द राइट आंसर हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला है, एक्स रे एक्स एक्स से प्रदर्शित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको थ्रेड दी हुई है, थ्रेड के विभिन्न भागों के नाम पूछे यहाँ पे हैं और इनमें से आपको पूछा गया है। तो देखिए ये बड़ा वाला जो भाग होता है इसको मेजर व्यास कहते हैं, बीच वाला जो होता है आपका पिच व्यास, और यहाँ माइनर व्यास होता है, ये एक्सिस है। ठीक है, इसी प्रकार जो आपकी थ्रेड है, अगर हम इसकी बात करें इस तरीके से तो ये है, और इस वाले भाग का यहाँ नाम पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है डियर, सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है इसका क्रेस्ट यानी शिखर, और इसको नीचे वाले भाग को रूट कहा जाता है। बीच वाले भाग को आपका क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डियर फ्रेंड, इसको फ्लैंक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यहाँ का। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपकी स्क्रीन पे है और इसमें काफ़ी लंबा है। यहाँ पे कॉलर वाले नट की पहचान करनी है। तो आपको ए ऑप्शन में यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये सिंपल है और ये जहाँ तक हो जाना चाहिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। बाकी के और भी देखेंगे। तो यहाँ पे बी इज़ राइट आंसर हो जाता है आपका। ये आपका कैप नट है, ठीक है, और ये बिंग नट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या था आपका, यहाँ पे जो बी आपका सही जवाब है, कॉलर नट इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नट और बोल्ट डैश है, अर्धस्थायी है यानी सेमी परमानेंट है, या फिर आपका टेम्परेरी फास्टनिंग है। जो नट बोल्ट है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है ना, या अर्धस्थायी होता है, या फिर आपका स्थायी होता है। तो ये देखिए टेम्परेरी होता है, जो नट बोल्ट जो का जोड़ होता है वो टेम्परेरी होता है, इसको अस्थायी फेसनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। देखते हैं यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे होगा और यहाँ पे गोल काउंटर संक हेड सेट स्क्रू की पहचान करनी है। तो यहाँ पे गोल काउंटर सिंक, ये देखिए राउंड वाला है, ये काउंटर सिंक नहीं है, राउंड हेड स्क्रू है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है आपका, और यहाँ पे काउंटर सिंक में जो आपका होता है तो ये आपका कुछ इस टाइप में होता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर है और बिल्कुल सही जवाब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे डबल स्टार्टर थ्रेड की पहचान करनी है। तो देखिए डबल स्टार्टर थ्रेड कौन सी है, इसमें ए नहीं है, बी भी नहीं है, आई थिंक जो है आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है आपका डबल स्टार्टर की यहाँ पे बी हो जाना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरीके का आपका पूरा का पूरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर में करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा है हेक्सागोनल सॉकेट ग्रुप स्क्रू की पहचान करें। तो फ्लैट पॉइंट है, ये क्या फ्लैट पॉइंट फ्लैट टाइप का तो नहीं है बिल्कुल, ये आपका कौन टाइप में है, ठीक है ना। तो
तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। कौन टाइप, डोंग पॉइंट या फिर कप, तो इसका कौन ही सही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप लोगों को सभी को आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड कोण डैश होता है, कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का या 120 डिग्री का। तो मीट्रिक थ्रेड जो होती है इसका कोण शायद 60 डिग्री का होता है, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए जहाँ तक लग रहा है। और देखते हैं क्या इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब है, डी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे ये पूछा गया है, चित्र में प्रदर्शित थ्रेड को पहचानें। एक जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये कौन सी थ्रेड है, कौन सी चूड़ी है, इसका नाम बताना। मीट्रिक थ्रेड है, वर्गाकार या एक्मे है, या फिर आपका बटरेस्ट है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्मे होना चाहिए। देखते हैं क्या सही जवाब है। बिल्कुल राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देख पा रहे हैं आप, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक्मे थ्रेड है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आपका 10 में से 10 क्वेश्चन आपके यानी 100% आपका रिजल्ट रहा है, यानी कोई भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गलत नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से अगर कुछ हमसे जुड़ें, तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट आपका, फाउंडेशन ड्राइंग। तो इसमें हम देखेंगे गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पूछा है, दिए गए फाउंडेशन बोल्ट की पहचान करें। तो यहाँ पे एक फाउंडेशन बोल्ट दिया है, इसका नाम आपको बताना है ये कौन से टाइप का बोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई फाउंडेशन है, रैग फाउंडेशन है, या लेविस फाउंडेशन, या कोटर फाउंडेशन। तो आई थिंक यहाँ पे आपका रैग फाउंडेशन बोल्ट हो जाना चाहिए जो आपका, ओ आई थिंक लेविस फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका सी इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे तैयारी करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लेविस फाउंडेशन। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए, लेविस फाउंडेशन आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसी के तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। CRPF का मतलब जो है वो क्या होगा, सेंटर्ड पाइल राउंड फाउंडेशन। तो आई थिंक यहाँ पे आपका कॉम्बिनाइड पाइल राफ्ट फाउंडेशन यानी डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। इसको आप पहचान लीजिए, इसकी जो फुल फॉर्म है आप CRPF की, है ना। CRPF पुलिस नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, दिए गए फाउंडेशन बोल्ट की पहचान करें। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है। तो यहाँ पे ये आई टाइप का बना हुआ है गोल राउंड में, तो इसको आप आई समझ सकते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे, ए इज़ द राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे रैग फाउंडेशन बोल्ट की पहचान करनी है, रैग, ठीक है ना। रैग फाउंडेशन जो है वो कौन सा है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर हो जाना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका रैग फाउंडेशन बोल्ट है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ पे आपका 5 में से 4 क्वेश्चन सही हुए तो 80% रिजल्ट, पहले में 100, यहाँ पे 1% कम, थोड़ा सा कम हो गया, तो यहाँ पे आपका 80% रिजल्ट रहा। अगले उसमें देखते हैं टॉपिक में क्या रिजल्ट आता है आपका। चलिए अगला है रिविट से रिलेटेड, और यहाँ पे पूछा गया है बट जॉइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बट जॉइंट जो होता है इसके लिए कौन सा होता है, बट जॉइंट, ठीक है ना। तो बट जॉइंट जो आपका ये आपका टी जॉइंट है, ठीक है ना, ए वाला टी जॉइंट है, और ये एल है। तो बट जॉइंट ये हो जाना चाहिए, यानी डी इज द राइट आंसर है। ये बट टाइप का जॉइंट है, ठीक है ना, बट आपका जॉइंट है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसमें पूछा गया है दिए गए रिवेट की पहचान करें, ठीक है ना। तो कौन सा ये रिवेट है, 4 ऑप्शन है, फ्लैट हेड, काउंटर सिंक, पैन हेड, या स्नैप हेड। तो देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काउंटर सिंक हो नहीं सकता, काउंटर सिंक में आपका अलग होता है, तो स्नैप हेड आपका राइट आंसर है। काउंटर सिंक जो कौन सा होता है, देखिए काउंटर सिंक जो होता है आपका इस टाइप में होता है ना, ठीक है, इस टाइप में। तो ये आपका काउंटर सिंक हो जाता है बोल। तो ये स्नैप हेड था, ऑप्शन क्या था सही जवाब, डी। रिवेट जोड़ का प्रकार कौन सा है, लैप जोड़ है, बट जोड़ है, चैन जोड़ है, या फिर आपका निक जोड़ है,
ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए, रिबिट जोड़ है क्या है, लैप जोड़, बट जोड़, चैन जोड़, ठीक है ना। तो बट जोड़ हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका बट जॉइंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस बार देखते हैं कितना परसेंट जाता है। रिबिटेड जॉइंट है, रिबिट जॉइंट होता है वो अस्थाई होता है, परमानेंट जॉइंट होता है, या अस्थाई टेम्परेरी होता है, या फिर आपका सेमी परमानेंट होता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए रिबिट क्या होता है, ये कई बार इसको खोल भी लिया जाता है और कस भी दिया जाता है। वैसे तो परमानेंट जो होता है वो बेल्ड किया हुआ जो होता है वो परमानेंट जॉइंट होता है, जो जिस पे बेल्ड की जाता है। जो नट बोल्ट के द्वारा वो अस्थाई होता है, यानी टेम्परेरी जोड़ होता है, और रिबिट जो होता है वो आपका अर्धस्थाई होता है, यानी सेमी परमानेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाना चाहिए इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, GMAW के लिए खड़ा है क्या, गैस मटेरियल आर्क वेल्डिंग, या फिर गन मटेरियल आर्क वेल्डिंग, या फिर यहाँ पे जर्मेनियम मटेरियल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग हो जाना चाहिए, यानी GMAW का सही जवाब, ओ सॉरी, गैस मटेरियल आर्क वेल्डिंग, यानी आपका ए इज़ द राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शंक्वाकार हेड रिबिट की पहचान करें। तो शंक्वाकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ए आंसर ही हो जाना चाहिए, और किसी को देखने की ज़रूरत है नहीं, ये आपका है नहीं, ये स्नैप हेड है, ये आपका काउंटर सिंक है, ठीक है ना। तो ये भी आपका ट्रायंगल में है, तो आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाना चाहिए, और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ए के साथ चला जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसमें पूछा गया है रिबिट जोड़ का प्रकार कौन सा है। अभी जो हमने देखा था वो आपका बट जोड़ था, और यहाँ पे चैन लैप, चैन बट जोड़, जिग जैक बट जोड़। तो चैन टाइप हो जाएगा क्या, चैन बट जोड़ हो जाएगा, जिग जैक तो होगा नहीं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे चैन बट जोड़ हो जाना चाहिए, बट 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 लैप जोड़, बिल्कुल सही जवाब, चैन लैप जोड़ आपका ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रिबिट मुख्य भाग नहीं है। सैंक होता है क्या, टेल होता है, हेड होता है, पॉइंट होता है। देखिए सैंक, टेल, हेड, कोई भी आपका रिबिट होता है उसका जो आपका क्या पॉइंट होता है, बिल्कुल हेड होता है, टेल होता है, सैंक नहीं होता है मेरे ख्याल से। तो यही आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए। ओ माय गॉड, टेल नहीं होता है, तो इसका ए इज़ द राइट, बी आंसर है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दी गई वेल्डिंग जोड़ की पहचान करें। लैप जोड़ है क्या, बट जोड़ है, या फिर आपका फ्लेट या स्पॉट जोड़। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाता है, बट लैप, तो फ्लैट जोड़ है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लगातार गलत हो गए दो क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा गया नीचे दिए गए चित्र में वॉयल एप्लीकेशन के लिए हेड है, वॉइड एप्लीकेशन के लिए हेड है, ये कौन सा है आपका, पेन, शंक्वाकार, तो यही हो ना, ओ स्टीपल। अभी हमने इसको देखा था शंक्वाकार में था, तो स्टीपल यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो गया है। चलिए तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये पूछा गया एक सामान्य उद्देश्य के लिए रिबिट हेड दिए गए चित्र में दर्शाया गया, क्या दर्शाया गया, फ्लैट है, ये काउंटर संक है, स्नैप पैन हेड। तो ये इसका काउंटर संक हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये काउंटर टाइप का आपका रिबिट है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे एक प्रतीक का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें होना चाहिए सामान्य रिबिट काउंटर संक के पीछे, काउंटर संक के आगे, या फिर काउंटर संक के पीछे तथा आगे। तो इसका ये काउंटर संक के पीछे, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे बी के साथ आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे करने का प्रयास किया। आप सभी लोग अपनी तैयारी इसी तरीके से करते रहें। रिबिट आमतौर पर डैश द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। रिबिट की लंबाई, हेड का व्यास, नॉमिनल व्यास, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी के द्वारा, वो नॉमिनल व्यास के द्वारा, ऑप्शन डी सी इज़ द राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए हैं, और इसमें यहाँ पे रिजल्ट और डाउन हो गया 61%, यानी पहले में 100, फिर दूसरे में 80, और यहाँ पे तीसरे में 61%। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से, ठीक है ना। और
बाकी के और बचे हुए हैं, तो चलो इसको पाइप एंड इसको भी कर लेते हैं। चलिए आप कहते हैं तो यहाँ पे बैंडेड पाइप जॉइंट की पहचान करें। बैंडेड पाइप जॉइंट की पहचान करनी है, बैंडेड, ठीक है ना। तो बैंडेड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, यहाँ पे बैंड किया हुआ है, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ये बैंडेड पाइप जॉइंट कहा जाता है इसको। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और यहाँ पे फिटिंग पाइप फिटिंग का नाम क्या है। कैप होगा, एल्बो होगा, कपलिंग होगा या फिर प्लग होगा। तो इसको प्लग कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डी इज़ द राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, डी इज़ द राइट आंसर। इसको प्लग कहा जाता है, आप अच्छे से पहचान लीजिए, परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों में समायोजित करता है। एल्बो नहीं, एल्बो में तो 2 टाइप होते हैं। क्रॉस में होना चाहिए यूनिटी या फिर टी में। तो देखिए क्रॉस में होना चाहिए, आपके 4 जो क्रॉस होता है इस टाइप में, ठीक है। तो इसमें 4 यहाँ पूछा गया है कौन सा पाइप 4 पाइपों को समायोजित करता है। तो ये वाला जो आपका राइट आंसर हो जाता है। क्रॉस में आपका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट। ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे ड्रेनेज जो होता है पीवीसी होता है, या पीतल के पाइप या स्टील के पाइप या फिर जीआई के पाइप। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए पीवीसी पाइप, और बिल्कुल सही जवाब है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है अगला क्वेश्चन। और इसमें पूछा है एल्बो कौन सा है। यहाँ पे क्या ये एल्बो, सॉरी यहाँ गलत हो गया, देखो एल्बो आपका टच हो गया ना, तो वो गलती से गलत हो गया। तो ये इसका राइट आंसर है, ये एल्बो इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है, पाइप फिटिंग में कपलिंग के लिए की पहचान करें। तो कपलिंग जो होती है, यानी एक पाइप को दूसरे पाइप से जॉइंट करने के लिए वो कपलिंग कहा जाता है। तो कौन सा होगा, क्या ए होगा, बी होगा। देखिए ये प्लग होता है, ये हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, इधर से भी पाइप फिट कर दिया जाता है, दूसरी साइड से भी पाइप फिट कर दिया जाता है, तो इसको कपलिंग कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछा गया है, दिए गए पाइप जॉइंट की पहचान करें। अब जो पाइप जॉइंट है इसकी क्या पहचान है। तो एक स्क्रू पाइप जोड़ है, या बोल्टेड पाइप जोड़ है, या सीमेंटिक पाइप है, या फिर शोल्डर पाइप है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक स्क्रू टाइप लगा हुआ है इसमें। तो मेरे ख्याल से स्क्रू एड्ज पाइप होना चाहिए, मेरे ख्याल से ए आंसर होना चाहिए क्या। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बैंड कौन सा है। यहाँ पे बैंड पूछा गया है, तो ये आपका एल टाइप था, तो ये बैंड हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ पे पूछा है, दिए गए पाइप लेआउट को पहचानें। डबल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट है क्या, सिंगल लाइन आइसोमेट्रिक लेआउट है क्या, डबल लाइन ऑर्थोग्राफिक लेआउट है, सिंगल लाइन ऑर्थोग्राफिक लेआउट। देखिए डबल लाइन तो इसमें है ही, एक ये वाली लाइन है और एक ये, तीसरा ये बंद है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नहीं, तो ये आपका 1 और 2 हो जाता है। अब ये आइसोमेट्रिक है, ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, ये एक असेंबल्ड होता है, तो ये असेंबल्ड है, यानी कि आपका 2 और आइसोमेट्रिक इसमें है ऑप्शन सी में, यानी डबल लाइन ऑर्थोग्राफिक लेआउट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ पे पूछा है, पाइप थ्रेड के चारों ओर का एक कोण होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे पाइप लाइन थ्रेड में जो है आपका 55 हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसका राइट आंसर है। यानी इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को आप करेंगे तो सही जवाब आपका जो आएगा, क्या रिजल्ट रहा शो करते हैं। यहाँ पे 90% आ गया है इस बार। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।